वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है फास्ट मल्टीप्लीकेशंस यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मल्टीप्लीकेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू कम अप विद क्विक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन सर्टेन टाइप्स ऑफ नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के क्विक मेथड्स को बनाने के लिए जहां पर कुछ सर्टेन टाइप के नंबर मल्टीप्लाई किए जा रहे हों। व्हेन वन ऑफ द नंबर इज 11, 101, 1001 एंड सो ऑन। अब जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से अगर कोई एक नंबर इस तरह से है कि जैसे 11 है या फिर 101 है, 1001 है, तो इस तरह के जो नंबर है इसके अंदर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। जैसे 11 है, इसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 है और लास्ट डिजिट भी 1 है। सेकेंड नंबर में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में 0 आ जा रहा है, तो 1 और एक 0 और 1। फिर नेक्स्ट नंबर कैसे बना, स्टार्ट 1 से ही हो रहा है, अब 2 0 आ गया और लास्ट है 1। इसके बाद कैसे आएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, अब 3 0 लगा देंगे और 1 पे एंड हो गया। यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है, बीच में सारा 0 है या कुछ नहीं है। तो ऐसे जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने का फास्ट मेथड क्या हो सकता है। यूज द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशंस टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद 11 इन अ सिंगल स्टेप। तो यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन दी है, जैसे ये ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, इनका यूज करके आप प्रोडक्ट फाइंड करो सिंगल स्टेप, यानी एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? लेट अस टेक द फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन। चलो पहला वाला मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, ए वाला। 3874 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर 11 ना होके अगर 10 होता तो अपना काम आसान हो जाता। किसी भी नंबर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में जस्ट एक 0 बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर 11 है, तो क्या इस 11 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 10 + 1, तो अपना काम आसान हो जाएगा। यही चीज यहां लिखी है। 3874 तो वैसे ही है, 11 को हमने 10 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक बार ये 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का साइन, एक बार ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। अब सिंपल दोनों को ऐड कर लो। 0 + 4 4, 4 + 7 11 का 1 यहाँ 1 कैरी, 8 8 16 का 6 यहाँ 1 कैरी, 9 3 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 4। नोटिस हाउ द डिजिट्स आर गेटिंग एडेड। अब नोटिस करो डिजिट को कैसे ऐड किया जा रहा है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई तो हमको दो नंबर मिल गया, जैसे एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने में जो डिजिट्स ऐड हो रही है वो कैसे हो रही है उसको जरा आप नोटिस करो। लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर DCBA। अब चलो एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं DCBA, जहां पर DCBA क्या है, उस नंबर की डिजिट्स हैं। दैट इज द नंबर दैट हैज D इन द थाउजेंड्स प्लेस, C इन द हंड्रेड्स प्लेस, B इन द टेंस प्लेस एंड A इन द यूनिट्स प्लेस। तो नंबर कुछ इस तरह से बना है कि यूनिट प्लेस यानी वंस वाली प्लेस पे A है, फिर टेंस वाली प्लेस पे B है, हंड्रेड्स वाली प्लेस पे C है, थाउजेंड्स वाली प्लेस पे D है। तो ऐसे करके एक नंबर बना हुआ है। अब अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो ये हमारा नंबर है। 11 को हमने 10 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये नंबर है 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस जो हमारा नंबर था वो। अब किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आ जाता है। दिस बिकम्स, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया यहां पर ये नंबर बन जाएगा DCBA 0, और इसमें जो ऐड करना है वो क्या है DCBA, तो हमने ऐसे लिख दिया DCBA। अब सिंपल जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर लिया। तो ऐड होके देखो यहां पर क्या हो रहा है, 0 और A को हमने ऐड किया तो आया A और B को ऐड करेंगे तो A + B, फिर B और C को ऐड कर लिया B + C, C और D को ऐड कर लिया C + D, और D को एज इट इज उतार दिया। यहां पर कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? भाई देखने से एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि हमने सिंपल क्या किया, जो नंबर था हमारा, नंबर क्या था DCBA, इसमें जो लास्ट वाली डिजिट है उसको एज इट इज उतार दिया, ये आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, A + B, मतलब हर अगल बगल वाली जो डिजिट है उनको ऐड करके इस A के लेफ्ट साइड में लिखते चले जा रहे हैं। यानी पहले हमने A लिख दिया, उसके बाद लेफ्ट साइड में लिखते चले जा रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं। एक बात तो ये समझ में आ रही है। और क्या लिख रहे हैं, जो पहली डिजिट है यानी सबसे राइट वाली जो डिजिट है वो तो वैसे ही है, एज इट इज हमने उतार दिया। जो नंबर में हमारे था A वही हमने उतार दिया। अब जो इसके पीछे नंबर होगा यानी इसके लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, A और B को हमने ऐड कर लिया तो देखो A + B आ गया। फिर B और C को हमने ऐड कर लिया तो B + C आ गया। फिर C और D को हमने ऐड कर लिया तो C + D आ गया। अब D और उसके बगल में कुछ है ही नहीं तो इसे 0 मान लो, तो D + 0 D ही होगा, तो ये D आ गया। तो इस तरह से चीजें हो रही हैं। दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन 1 लाइन। इसका यूज हम प्रोडक्ट को एक लाइन में निकालने के लिए कर सकते हैं। यहां देखो 5 स्टेप में चीजें की गई हैं, तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो हमारा नंबर है 3874
इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या देखा, जो लास्ट वाली डिजिट है इस नंबर की उसको एज इट इज उतार लो, यानी जो 4 है वो तो सिंपल ऐसे आपको लिख देना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है, अच्छा हम कैसे लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। तो 4 लिख लिया। अब जो डिजिट लिखेंगे हम वो इस 4 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो अगल बगल वाली डिजिट है, हम कह सकते हैं जो नेबरिंग डिजिट है, उनका जस्ट हमको सम करना है। तो राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये 4 है, 4 के जस्ट बगल में कौन है, 7 है। तो 4 और 7 को हमने ऐड किया, आएगा 11, 11 का 1 यहाँ और 1 कैरी आ जाएगा। अब 7 और 8 को ऐड कर लो, अगल बगल वाले को जस्ट ऐड करना है। तो 7 और 8 तो 15 होता, लेकिन एक कैरी भी तो आया था, तो 16 हो जाएगा। 16 का 6 यहाँ, अगेन 1 कैरी हो जाएगा बगल वाले को। अब 8 और 3 को ऐड कर लो तो आएगा 11, लेकिन 1 कैरी भी तो था, तो 12 का 2 यहाँ, 1 कैरी। अब 3 और उसके बगल में तो कुछ है ही नहीं, यानी इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, तो 0 मान सकते हैं। या 3 में कुछ नहीं ऐड करोगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन 1 कैरी भी तो था, तो वो ऐड होके 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 2 6 1 4, देखो एक बार में आ गया कि नहीं। अब यही चीज यहां पर करके दिखाई गई है। देखो स्टेप 1 में क्या करना है, जो नंबर के लास्ट वाली डिजिट है उसको एज इट इज हमने उतार दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अगल बगल वाली डिजिट को ऐड कर लो। 4 और 7 को ऐड किया, राइट से लेफ्ट लिखेंगे तो 4 लिखा, अब इसके लेफ्ट में हम लिखेंगे तो 4 + 7 11 होता है, 11 का 1 यहाँ, 1 कैरी आ गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, 7 और 8 को ऐड कर लेंगे, आएगा 15, लेकिन 1 कैरी था, तो 16 का 6 यहाँ, अगेन 1 कैरी आ जाएगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे, 8 और 3 को ऐड करेंगे, आएगा 11, लेकिन 1 कैरी था, तो 12 का 2 यहाँ, अगेन 1 कैरी। स्टेप 5 में क्या करेंगे, 3 और उसके बगल में कुछ है ही नहीं, तो सिंपल ये 3 ही रहेगा, और जो 1 कैरी था वो ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। तो 4 2 6 1 4 ये आंसर आ गया। तो देखा आपने, एक बार में हो गया। डिस्क्राइब जनरल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट्स बाई 11 एंड राइट प्रोडक्ट्स इन 1 लाइन। तो अब आप जनरल रूल बताओ, समझ गए कैसे क्या करना है। अब इसको रूल के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो उसका रूल कैसे बताओगे, यानी किसी को एक्सप्लेन करना हो कि हमने ऐसा किया तो क्या बताओगे। तो वही है जनरल रूल कि हम किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो उसके प्रोडक्ट को एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, तो वो बताओ, और उसके बाद ये नीचे जो इवेलुएट करने को कहा है वो कर लो। तो इसका रूल देखो बेसिकली ये है कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि राइट द डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमको डिजिट कैसे लिखनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखनी है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, राइट द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर फर्स्ट। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का ये रूल है, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, जो हमने देखा, जो गिवन नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को पहले लिख लो। नाउ ऐड ईच एडजेसेंट डिजिट्स एंड राइट दियर सम। अब जो अगल बगल वाली डिजिट है, या जो हम कह सकते हैं नेबरिंग वाली जो डिजिट है, उसको ऐड करते जाओ और उनका सम लिखते चले जाओ, आपका नंबर बन जाएगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए, चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट वाला देखो, 94 मल्टीप्लाई बाय 11। एक लाइन में हमको आंसर लिखना है। रूल के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राइट टू लेफ्ट लिखना है। सेकंड क्या है, लास्ट डिजिट जो है उसको पहले लिख लो। तो 4 है, उसको हमने पहले लिख लिया। अब जो एडजेसेंट डिजिट है अगल बगल वाली, उनका सम कर लो। तो 4 और 9 को हमने सम किया तो आया 13, 13 का 3 यहाँ, 1 कैरी आ जाएगा। अब 9 इसके बगल में कुछ है ही नहीं, तो 1 10 हो जाएगा। तो 1 0 3 4 ये आ गया आंसर। इसी तरह सेकंड वाला देख लो, लास्ट वाली डिजिट को पहले लिख लेंगे। लो जी, हमने ये 5 लिख दिया। अब क्या करना है, अगल बगल वाली डिजिट का सम कर लो। 5 और 9 14 का 4 यहाँ, और 1 कैरी आ जाएगा। 5 और 9 हो गया, अब 9 और 4 कर लो। 9 और 4 13 होता, लेकिन 1 कैरी भी तो था, तो 14 का 4 यहाँ, 1 कैरी। अब 4 इसके बगल में कुछ है ही नहीं। अच्छा, जो बिल्कुल लेफ्ट वाली डिजिट होगी उसके बगल में तो कुछ है ही नहीं, तो उसको एज इट इज हम उतार देंगे। अगर कैरी कुछ है तो वो ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ऊपर एक कैरी है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। तो ये आ गया 5 5 4 4 5, ये आंसर आ गया। थर्ड वाला देखो, लास्ट वाली डिजिट 9 एज इट इज हमने लिख दिया। फिर 9 और 7 16 का 6 यहाँ, 1 कैरी। 7 और 2 9 होता है, लेकिन 1 कैरी, तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी। फिर 2 और 3 को हमने ऐड कर लिया तो आएगा 5, लेकिन 1 कैरी था, तो 6 हो गया। अब 3 के बगल में कुछ है नहीं, पीछे कैरी भी नहीं, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो 3 6 0 6 9, ये इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ वाला देखो, लास्ट वाली जो डिजिट है उसको एज इट इज लिख दो। ये हमने 6 लिख दिया। अब अगल बगल वाली डिजिट का सम करो। 6 और 5 11 का 1 यहाँ, 1 कैरी। 5 और 2 7, लेकिन 1 कैरी था, तो 8 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। 1 और 9 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी। 9 और 7 16 होता है, लेकिन 1 कैरी, तो 17 का 7 यहाँ, 1 कैरी आ जाएगा। 7 और 4 11 होता है, लेकिन 1 कैरी, तो 12 का 2 यहाँ, 1 कैरी। अब 4 के बगल में कुछ है नहीं, लेकिन कैरी वाला 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 5 2 7 0 3 8 1 6, ये इसका आंसर आ गया। देखो, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जब कोई भी नई चीज़ आप सीखते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। अभी आपको लग रहा होगा हाँ कैसे क्या करना है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इससे यूज टू हो जाओगे।
तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। कैन वी कम अप विद अ सिमिलर रूल फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 101? अब जैसे हमने किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल बनाया, तो क्या 101 से मल्टीप्लाई करने का भी ऐसा कुछ रूल बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई 3874 बाई 101। लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर DCBA। अब DCBA एक नंबर हमने ले लिया, इसको जैसे हम अगर 101 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? अब देखोगे 101, अगर ये 100 होता तो आसान होता मल्टीप्लाई करना। किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है। तो 101 को हमने 100 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ये देखो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। तो DCBA एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार एज इट इज आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन। तो DCBA जो 100 से मल्टीप्लाई होगा लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा, तो DCBA 00 हो जाएगा। इसमें DCBA को ऐड करना है तो हमने DCBA लिख दिया। अब ऐड करो तो 0 और A हो जाएगा, 0 और B हो जाएगा, A और C ये आ जाएगा, फिर B और D ऐड होके आ जाएगा, फिर C और उसके नीचे तो कुछ है नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, D इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। यूज दिस टू मल्टीप्लाई 3874 मल्टीप्लाई बाय 101 इन वन लाइन। अब इसका यूज करके 3874 को मल्टीप्लाई करो 101 से एक लाइन में। तो जैसा यहां करके दिखाया उस तरह से हम कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, 3874 मल्टीप्लाई बाई 101 की जगह हम 100 + 1 लिख दें। अब 3874 जो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 387400 आ जाएगा, प्लस ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3874 आ जाएगा। अब अगर इनको ऐड करें, यानी सिंपल हम लिख देंगे 387400, फिर 3874 है तो 4783, ये ऐड कर दिया। 0 और 4 को ऐड किया तो 4, 0 और 7 तो 7, 4 और 8 का 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 3 11 का यहाँ 1 कैरी आ गया 9 3, तो 391274 आ गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि 1 लाइन में करो। यहां पर क्या हुआ, पहले हमने 101 को ब्रेक किया 100 + 1 में, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ब्रेक किया, फिर ऐसे लिख के और उसके बाद ये निकाला, तो ये 1 लाइन में नहीं कहलाएगा। ये जो जनरल यहां पर दिया है इससे आपको पैटर्न समझना है कि यहां पर हुआ क्या, और आंसर को हम एक बार में डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आप ये देखोगे कि हमारा नंबर क्या था, DCBA। जो प्रोडक्ट की हमको वैल्यू मिली उसको जरा आप ऑब्जर्व करो, राइट से देखते हैं। हमको इधर A मिला फिर B मिला, यानी हम कह सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे और जो लास्ट की 2 डिजिट है उसको लिख लेंगे। यानी जब 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रूल क्या होगा वो समझ लो। फिर उसके बाद A + C है तो A और B छोड़ के C, यानी यहां पर एडजेसेंट डिजिट को ऐड नहीं किया जा रहा, अगल बगल वाले को ऐड नहीं किया जा रहा, बल्कि एक प्लेस को छोड़ के, हम कह सकते हैं 2 प्लेस का गैप है। जो A है वो 1s वाली प्लेस पे है और B 100s वाली प्लेस पे है, तो इसके बीच में 2 प्लेस का गैप है ना, यानी 1s उसके बाद 10s छोड़ के 100 सेकंड प्लेस। तो यही चीज यहां पर हो रही, A और C ऐड हो गया। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, B + D, यानी B लिया फिर C छोड़ के D, तो एक एक प्लेस छोड़ते हुए हम डिजिट को ऐड कर रहे हैं। फिर B के बाद C आएगा, अब C उसके बगल में D है लेकिन बगल वाला नहीं लेना, उसको छोड़ के, तो इसके बगल में कुछ है ही नहीं तो सिंपल C आ जाएगा। फिर हमने D लिया तो D के पीछे भी कुछ नहीं है तो सिंपल D आ गया। तो ऐसे ही काम हो रहा है। What could be a general rule to multiply a number by 101 and write the product in one line? अब 101 से मल्टीप्लाई करने का जनरल रूल क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, पहला रूल तो वही है, राइट द डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम डिजिट कैसे लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर सेकंड पॉइंट ये है, राइट द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर फर्स्ट। लास्ट की 2 डिजिट हम पहले लिखेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने में सिर्फ लास्ट वाली लिख रहे थे, अब यहां लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट है, नाउ ऐड डिजिट्स विच आर 2 प्लेसेस अपार्ट एंड राइट दियर सम। अब वो डिजिट जो कि 2 प्लेस दूर है, यानी 1s उसके बाद 10s नहीं 100, तो ये 2 प्लेसेस अपार्ट है, 2 प्लेस एक दूसरे से दूर है, तो इनको ऐड करो और इनके सम को लिख दो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट वाला है 89 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो पहले क्या बताया, लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको लिख दो, तो 8 और 9 इसको एज इट इज हम लिख देंगे। फिर क्या करना है, डिजिट का सम करना है, अगल बगल वाली नहीं, एक डिजिट छोड़ के। तो ऐसे 9 ले लिया, 8 छोड़ के उसके बगल तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं वैसे ही लिख दो। फिर 8 लिया, 8 के पीछे भी कुछ नहीं है तो सिंपल ये 8 ऐसे ही आ जाएगा। तो बस ये हो गया आंसर हमारा। अब सेकंड वाला देख लो, इसमें भी 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको एज इट इज लिख दो। तो हमने 9 लिखा और 4 लिखा। अब क्या करेंगे, 9 और 1 छोड़ के डिजिट अगली वाली, यानी 4 छोड़ के 9, तो 9 और 9 को ऐड करोगे आएगा 18, 18 का 8 यहाँ 1 कैरी, हमने 9 लिया था ना, तो अब 4 लेंगे, 4 और उसके बगल में 9 नहीं, उसको छोड़ के, उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल 4 और जो कैरी था वो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 और इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो 9 एज इट इज आ जाएगा।
तो 95849 ये इसका आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा। देखो ये जो मेथड है वो मेरे हिसाब से 11 के लिए तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों 1 के बीच में 0 बढ़ता चला जाएगा ये मेथड और ज़्यादा ट्रिकी होता जाएगा। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तभी आप फास्ट कर पाओगे, अदरवाइज गलती होने की काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि जितना 0 बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, रूल बदलता चला जा रहा है। तो अभी एक और मेथड मैं आपको बता दूंगा कि उस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन जैसा आपकी बुक में दिया उसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी बुक में ऐसे बताया गया है। तो ये दोनों हो गया। अब आगे क्या करना है, एक्सटेंड दिस रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन बाई 1001 10001, मतलब अब नंबर ऑफ जीरोज अगर इंक्रीज करते जाएं तो उसके लिए कुछ रूल बताओ। तो इसका रूल कुछ इस तरह से है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द मल्टीप्लायर एंड ऐड 1। जो मल्टीप्लायर है यानी जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है 11 से या 101 से या 1001 से, उसमें कितने जीरो हैं वो काउंट कर लो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। ये हो गया आपका n। जैसे हम 11 की बात कर लें तो 11 में n की वैल्यू क्या होगी, क्या करना है हमको, नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है। तो 11 में एक भी जीरो नहीं है, मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या है, 0 है, लेकिन इसमें 1 ऐड कर दो तो 0 + 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा 101 का बताओ, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, एक ठो है ना, तो 1 लिख दिया। अब इसमें 1 और ऐड करना है, यानी जितने जीरो उसमें 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 2, यानी n की वैल्यू आ गई 2। अब 1001 है तो क्या करोगे, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 जीरो है तो 2 और 1 ऐड कर दिया तो आ गया 3। तो इस तरह से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। राइट द डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां भी वही राइट से लेफ्ट डिजिट आपको लिखना है। फिर थर्ड पॉइंट है, राइट द लास्ट n डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर फर्स्ट। अभी जो n की वैल्यू आई है उतनी डिजिट को आप पहले लिख दो। तो 11 के केस में n की वैल्यू आ रही है 1, तो जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर दिया होगा उसकी सिंपल लास्ट वाली डिजिट आपको लिखनी होगी। 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पर n की वैल्यू 2 आती है, तो मतलब उस केस में आपको लास्ट की 2 डिजिट लिखनी पड़ेगी। अगर किसी नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लास्ट की जो 3 डिजिट है उस नंबर की वो आपको लिख देना है। नाउ ऐड डिजिट्स विच आर n प्लेसेस अपार्ट एंड राइट दियर सम। अब वो डिजिट जो n प्लेसेस एक दूसरे से दूर है उनको ऐड करो और उनका सम लिखते चले जाओ। 11 के केस में n की वैल्यू 1 है, यानी सिर्फ एक प्लेस का गैप आपको रखना है। जैसे वंस वाली प्लेस, उसकी जस्ट बात कौन सी आती है, टेंस, तो वंस और टेंस में एक प्लेस का गैप है ना। अगर 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो n की वैल्यू होगी 2, यानी यहां पर 2 प्लेसेस एक दूसरे से दूर हो तो वंस लिया, टेंस नहीं लेंगे, उसके बाद हंड्रेड्स लेंगे, तो इनका सम करना है। अगर 1001 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n आएगा 3, यानी वंस लिखा, टेंस नहीं लिखा, हंड्रेड्स नहीं लिखा, थाउजेंड्स लिख दिया। अब इनका सम कर लो, तो ऐसे करते हुए जाना है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहां दिए हैं, चलिए करते हैं। 1001 से मल्टीप्लाई करना है, कितने जीरो हैं, 1 2, 2 जीरो है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 दैट इज 3। अब पहला काम क्या करते हैं, डिजिट उतारते हैं। कितनी डिजिट उतारनी है ये n बताएगा, कि लास्ट की 3 डिजिट आप एज इट इज लिख दो, तो 1 3 8 ये एज इट इज लिख दो। तो लो जी 1 3 8 ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, 1 से स्टार्ट करो और वो डिजिट जो 3 प्लेसेस एक दूसरे से दूर है उनका सम कर लो। अच्छा इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने जीरो है वो देख लो, जैसे 2 जीरो है ना, तो 1 लिखा और उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दी, 5, इनका सम कर लो। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हो। जैसे 11 केस में जस्ट अगल बगल वाले को ऐड कर रहे थे, कोई भी डिजिट बीच में नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर एक भी जीरो नहीं था। जब हमने 101 से मल्टीप्लाई किया तो वहां पर एक डिजिट बीच की छोड़ दे रहे थे, क्योंकि एक जीरो है। अब यहाँ 2 जीरो है, तो जो डिजिट हम लेंगे उससे 2 डिजिट छोड़ के जो डिजिट आएगी वो लिख देंगे। तो 1 3 और 8 छोड़ के 5, तो आ जाएगा ये 6। अब 3 लिया, 8 और 5 छोड़ के 6, तो आ जाएगा 9। अब 8 5 और 6 छोड़ के 2, तो आ जाएगा 10। 10 का 0 यहाँ 1 कैरी। अच्छा कैरी कहाँ लगेगा, अभी हमने 8 और 2 को ऐड किया था ना, तो 8 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 को ही कैरी मिल जाएगा, बगल वाले को कैरी मिलता है। अब 5 6 और 2 छोड़ के उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो 5 और जो कैरी आया था वो 6 हो जाएगा। अब 6 2 और उसके बाद तो सब कुछ है ही नहीं, तो सिंपल 6 उतार देंगे हम। फिर 2 और उसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1001 से। पहला काम कितने जीरो है देख लो, 2 जीरो है ना, इसमें 1 ऐड कर दो, तो n की वैल्यू आ गई 3। यानी पहले आपको 3 डिजिट ऐसे ही उतार लेनी है, कुछ सोचना समझना नहीं है। 1 1 1 ये उतर गया। अब क्या करना है, कितने जीरो है यहाँ, 2 जीरो है ना, तो जो भी डिजिट लेंगे उसमें 2 डिजिट छोड़ के अगली वाली जो डिजिट आएगी उसको ऐड कर लेंगे। तो 1 लिया, बीच के 2 1 छोड़ के ये 1, तो 1 और 1 आ गया 2। अब 1 और 2 डिजिट छोड़ दो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल 1 आ जाएगा। फिर ये वाला 1, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये 1 ऐसे आ जाएगा। फिर ये वाला जो 1 है इसके पीछे कुछ नहीं, तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, सिंपल ये 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 2 1 1 1 ये इसका आंसर आ गया।
बस देखो इसमें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस होगी तभी आप आंसर सही निकाल पाओगे, वरना गलती होने के बहुत चांस है। ये मेथड फास्ट तो है, एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, एक बार में आप लिखते चले जा रहे हो, लेकिन गलती होने की भी उतनी चांस है, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें। अब फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पर 99 से मल्टीप्लाई करना है और 99 का कोई रूल तो हमको यहाँ बताया नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही टॉपिक चल रहा है ना, तो उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। 9734, 99 क्या है, 100 से एक कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 9734 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से माइनस 9734, सब्सट्रैक्ट करके आ जाएगा 963666। अब फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पर 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो 999 ये 1000 से एक कम है, तो 1000 माइनस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो आ जाएगा 23454522। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें एक शिफ्टिंग वाला मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल मेथड है जो आपके बुक में सिखाया जा रहा है वन लाइन वाला, वो वही है जो मैंने अभी आपको बताया। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है या वो उससे गलती हो जा रही है तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी सही है। तो शिफ्टिंग वाला मेथड क्या है, जैसे अगर किसी नंबर को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ क्या करना है, देखो शिफ्ट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 11 वन प्लेस टू द लेफ्ट। जिस नंबर को भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको एक प्लेस शिफ्ट कर दो लेफ्ट की तरफ। ऐड द नंबर एंड द शिफ्टेड नंबर, वो जो नंबर है और जो शिफ्टेड नंबर है उसको ऐड कर दो। जैसे ये फर्स्ट वाला ही देखो 94, तो ये नंबर हो गया। शिफ्टेड नंबर क्या होगा, क्या करना है, यही जो 94 है उसको एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, यानी 4 फिर इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। अब जस्ट इनको ऐड कर लो, तो 4 हो गया, 9 और 4 का 13 का 3, हाँ 1 कैरी, तो ये 10 हो गया। सेकंड वाला देखो, पहले नंबर लिख दिया 495, अब एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो 5 वंस की जगह टेंस पे आ जाएगा, 9 टेंस की जगह हंड्रेड्स पे आ जाएगा, 4000 की जगह 10,000 वाली प्लेस पे आ जाएगा, बस ऐड कर दो, तो 5445 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ वाले का भी कर सकते हो। अगर 101 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका रूल क्या होगा, शिफ्ट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 101 टू प्लेसेस। यहाँ पर क्या करेंगे, दो प्लेसेस हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की तरफ, फिर जो नंबर है और जो शिफ्टेड नंबर है उसको ऐड कर लो। तो फर्स्ट वाला देखो 89 है और 101 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो दो प्लेस शिफ्ट कर दो, तो 9 वंस की जगह टेंस नहीं बल्कि हंड्रेड्स वाली प्लेस पे आ जाएगा, तो 100 वाली प्लेस पे ये 9 रहा, ये 8, बस ऐड कर लो 9898, तो 8989 आंसर आ गया। सेकंड वाला देखो, पहले जो नंबर है एज इट इज वो लिख देंगे, फिर इसको दो प्लेस शिफ्ट कर दो, तो 9 यहाँ 4 यहाँ 9 यहाँ आ जाएगा, अब ऐड कर दो, तो 9 4 9 9 18 का 8 यहाँ 1 कैरी, तो आ गया 5 95849, ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से कितने भी जीरो हो जाए उसका रूल क्या होगा, तो उसके लिए देखो क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में कितने जीरो ये काउंट कर लो, उसमें 1 ऐड कर लो, ये है आपका n। शिफ्ट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाई n प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब जो n की वैल्यू आई उतनी प्लेस आपको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। ऐड द नंबर एंड द शिफ्टेड नंबर, वो नंबर जो है और जो शिफ्टेड नंबर है उसको सिंपल ऐड कर लो। अब यहाँ आप थर्ड वाला देखो, हमारा नंबर क्या है 265831, ये हमने लिख दिया। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1001 से। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितने जीरो उसमें 1 ऐड कर दो, तो 2 + 1 आ गया 3। n की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसको 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी प्लेस हम शिफ्ट कर रहे हैं उतनी जगह खाली रह जा रही है। जैसे मान लो हमने लिखा 859, इसको अगर 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 9 इधर 5 इधर 8 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर एक प्लेस खाली रह गई। अगर 2 प्लेस शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर 9 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 2 प्लेस खाली रह जाएगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जितनी प्लेस शिफ्ट करोगे उतनी प्लेस खाली हो जाएगी। यहाँ खाली, ये खाली, ये खाली। अब यहाँ से लिख दो 1 3 8 5 6 2, बस ऐड कर लो, तो 1 3 8 6 9 0, यहाँ 1 कैरी 6 6 2। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वही वाला मेथड एक्चुअल है। एक्सटेंड दिस रूल ये मैंने आपको बता दिया, इससे आपको ये फाइंड आउट करना है, ये भी हमने निकाल लिया। Such methods of applying the distributive property to easily multiply two numbers were discussed extensively in the ancient mathematical works of ब्रह्मगुप्ता। तो ये सारे मेथड जो हमने देखे, जो एंशियंट मैथमेटिकल वर्क हैं ब्रह्मगुप्ता के, उसके अंदर हमको मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, लीलावती। इन हिज वर्क ब्रह्मस्पुता सिद्धांता वर्स 12.56, ब्रह्मगुप्ता refers to such method for fast multiplication using the distributive property as इस्ता गुनाना। तो ये जो मेथड हमने सीखा इसको कहा जाता है इस्ता गुनाना, जहां एक बार में एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन वही प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के गलती हो जाएगी, और उस केस में शिफ्टिंग वाला मेथड ज्यादा सही है। तो आपकी मर्जी जो मेथड आप यूज करना चाहो।
तो ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।